एनडीए में मेरिट आउट कितने लोग होते हैं, अलग अलग फोर्सेस के लिए क्या सेफ रैंक है। बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को लेके कंफ्यूज है, बिकॉज रिसेंटली यूपीएससी ने एनडीए 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर करा और 400 सीट के अगेंस्ट, मतलब 406 सीट्स के अगेंस्ट 742 बच्चे थे। तो बच्चा यही सोच रहा है कि सर क्या 406 रैंक के बाद बच्चे मेरिट आउट हो गए हैं। देखिए मैं इस पूरे प्रोसेस को समझाता हूं। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि एनडीए की मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना है। सिर्फ उतना ही नहीं, फिर ज्वाइनिंग लेटर कैसे आता है और सेफ रैंक क्या होगी। मैं बॉयज गर्ल्स दोनों के हिसाब से बात करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हो सकती है, कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लेना। एंड मेरी मतलब दिल से इच्छा रहेगी अगर आप इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर पाओ तो, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है यार इन चीजों को बनाने के लिए, और आप शेयर करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये बेसिक फॉर्मूला समझिए। जब एनडी का फॉर्म निकलता है तो साल में 2 बार निकलती है वैकेंसी। हर बार अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 लाख बच्चा फॉर्म को अप्लाई करता है। कुछ उसमें रिटर्न देने नहीं जाते, मैक्सिमम लोग जाते हैं। अल्टीमेटली 8000 बच्चों का रिटर्न एग्जाम क्लियर होता है। इस 8000 का फॉर्मूला ये है कि अप्रोक्सीमेट सीट होती है 400, तो 20 गुना बच्चों का रिटर्न क्लियर होता है। अब इसमें टेक्निकल बात यह है कि जितने लड़कों की सीट है, सपोज करो लड़कों की सीट है 370, लड़कियों की है 300, तो बॉयज क्लियर करेंगे 370 इंटू 20, गर्ल्स क्लियर करेगी 30 इंटू 20। ठीक है, अब ये 8000 के 8000 लोग एसएसबी के लिए अपीयर होंगे, और ऑन एन एवरेज जिस हिसाब का भी ट्रेंड चल रहा है 700 से 750 बच्चा एसएसबी में रिकमेंड होगा, और रिकमेंड होने के बाद फाइनली 400 बच्चा एकेडमी जा रहा होगा। जो बच्चा रिकमेंड हुआ है, रिकमेंड होने के बाद ही उसके सारे के सारे मेडिकल टेस्ट होते हैं। तो इस स्टेज के बाद बच्चे के मेडिकल टेस्ट होंगे अलग अलग फोर्सेस के हिसाब से। जैसे अगर एक बच्चा आर्मी बोर्ड में जा रहा है तो उसके मेडिकल टेस्ट आर्मी के हिसाब से होंगे, लेकिन अगर उसने नेवी एयरफोर्स ऑप्ट करा हुआ है तो उसके टेस्ट नेवी और एयरफोर्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी होंगे। अगर एक बच्चे ने एसएसबी रिकमेंडेशन के बाद ऑप्ट करा है फ्लाइंग ब्रांच, ठीक है, वो कह रहा है कि मैं फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहता हूं, तो उसको एक सीपीएसएस का मतलब टेस्ट और देना होता है जो रिकमेंडेशन के बाद होता है। जो सीपीएसएस टेस्ट पास कर लेगा उसके फिर फ्लाइंग के मेडिकल होंगे। फ्लाइंग के मेडिकल सबसे हार्ड होते हैं, उसके बाद नेवी के, एंड उसके बाद आर्मी के। आर्मी के मेडिकल कंपैरेटिवली तीनों में थोड़े से इजी होते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आर्मी में आई साइट चल जाती है 2.5 तक, नेवी में चल जाती है अप्रोक्सीमेटली 1 तक, एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच में थोड़ी सी एक्सेप्शन है, बट मान के चलो लगभग आई ठीक ही होनी चाहिए। तो मतलब वो है इस हिसाब से। अगर आपने जो जो ऑप्ट कर रखे हैं ना, जब आप फॉर्म भरते हैं ना तो ऑप्ट करते हो, 1 2 3 4 प्रेफरेंस लिखते हो, तो उसी हिसाब से फिर मेडिकल्स भी होते हैं। क्लियर होगी बात। अब जो बच्चे की मेरिट बनती है, उस मेरिट में मेडिकल का कोई लेना देना नहीं होता है। जो भी आप पीडीएफ देखते हो कि यूपीएससी की फाइनल रिजल्ट की पीडीएफ है, जैसे अभी एनडीए 2025 की पीडीएफ आई जिसमें 742 बच्चे हैं। पहले तो एक बात बता दूं मैं बहुत ही प्राउडली कि 742 में से 107 बच्चे आर फ्रॉम एलडब्ल्यूएस, और ये प्योर हमारे ऑफलाइन पेड बैच के बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने YouTube पे पढ़ाया, वो जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उसको दिखा रहे हैं, नहीं, ये हमारे ऑफलाइन गाइडेंस के बच्चे हैं। कोई फाउंडेशन प्रोग्राम का है, कोई रिटर्न प्रोग्राम का, कोई एसएसबी प्रोग्राम का है, बट है ऑफलाइन पेड बैच। तो बहुत प्राउड फीलिंग हमारे लिए। बाकी तो खैर जो भी है आप देख लीजिएगा। मैं बताना चाह रहा हूं जो 742 बच्चों की जो मेरिट आई है ना, उसमें जो रैंक लगी हुई है, रैंक 1 2 3 4, वो लगी है इस 1800 मार्क्स में से, जिसमें से 900 नंबर है रिटर्न के और 900 है एसएसबी के। टोटल एक बच्चे के 1800 में से जितने नंबर आए उसके हिसाब से मेल या फीमेल है तो 2 अलग अलग मेरिट लिस्ट बन गई, और रैंक 1 2 3 ऐसे ऐसे स्टार्ट हो गया। उसमें मेडिकल स्टेटस का लेना देना नहीं है। हो सकता है जो रैंक 1 हो वो भी मेडिकल ना, वो भी अकेडमी ना जा पाए बिकॉज वो मेडिकल अनफिट हो सकता है। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उस पर काफी डिपेंड करता है। अब मैं बताता हूं कि इस मेरिट के बाद ज्वाइनिंग लेटर कैसे आता है। ज्वाइनिंग लेटर का प्रॉपर एक प्रोसेस है। जैसे सबसे पहले बच्चा रिकमेंड होना चाहिए और रैंक वाइज ज्वाइनिंग लेटर इश्यू होने स्टार्ट होंगे। सबसे पहले रैंक 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होंगे। ठीक है, सबसे पहले देखा जाएगा कि उस बच्चे की प्रेफरेंस क्या है। उसके बाद उसकी प्रेफरेंस के बाद देखा जाएगा कि क्या वो मेडिकल फिट है उस प्रेफरेंस के लिए, मतलब फर्स्ट के लिए फिट है, सेकंड के लिए फिट है, जो भी उसकी मेडिकल प्रेफरेंस देखी जाएगी। मैं इसको विद एग्जांपल भी समझाऊंगा, कंफ्यूज मत हो। उसके बाद देखी जाएगी सीट अवेलेबल है या नहीं है।
मैं कैसे ये चीज होती है मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे इस बार रैंक 17 अपना ही लड़का है आदित्य, ठीक है। मान लो कि इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी नेवी, ठीक है, सेकंड थी आर्मी, थर्ड थी एयरफोर्स, और ये मेडिकल्स में सिर्फ और सिर्फ आर्मी फिट हुआ। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि वो सिर्फ आर्मी फिट हुआ, बाकी और किसी के लिए फिट नहीं हुआ, ठीक है। तो उसकी रैंक 17 है, तो देखेंगे पहले 16 बच्चों का जो भी रहा होगा 17वें नंबर पे जब आएंगे वो देखेंगे उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, तो देखेंगे नेवी, चेक करेंगे क्या वो नेवी के लिए मेडिकल फिट है, नहीं है, तो नेवी का लेटर नहीं दे सकते। तो उसकी सेकंड प्रेफरेंस पे आ जाएंगे, दैट इज आर्मी, तो क्या वो आर्मी के लिए मेडिकल फिट है, हाँ है, तो लेटर दिया जा सकता है। उसके बाद वो चेक करेंगे क्या आर्मी में सीट्स बची हुई है, तो हाँ बची हुई है, तो उसको आर्मी का ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं रैंक 450 का। सपोज करो इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी आर्मी, सेकंड थी नेवी, थर्ड थी एयरफोर्स, ठीक है, और अगेन ये सिर्फ आर्मी फिट है, ठीक है। तो चेक करेंगे कि भैया इसकी फर्स्ट मतलब पहले तो 449 का जो भी हुआ हो 450 पे आएंगे, फिर चेक करेंगे कि भैया इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, बोलेंगे आर्मी, क्या ये आर्मी के लिए मेडिकल फिट है, हाँ है। उसके बाद क्या आर्मी में सीट बची हुई है, यहां तक सीट खत्म हो जाएगी, तो नहीं दे सकते आर्मी का लेटर। सेकंड प्रेफरेंस नेवी, क्या नेवी के लिए मेडिकल फिट है, नहीं, तो नहीं जा सकता। थर्ड इज एयरफोर्स, क्या एयरफोर्स के लिए मेडिकल फिट है, नहीं, तो नहीं जा सकता। समझ में। वहीं पे मैं दूसरा केस बताता हूं, एक बच्चा है उसकी जो रैंक है वो है 470, मैं दूसरा केस बता रहा हूं, ठीक है, बट वो आर्मी नेवी दोनों फिट है, ठीक है। तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, अब 459 469 बच्चों के साथ जो भी हुआ हो 470 पे आएंगे, वो देखेंगे क्या भैया इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, आर्मी, क्या ये आर्मी के लिए मेडिकल फिट है, हाँ है, लेकिन क्या आर्मी में सीट बची है, नहीं बची है, तो आर्मी का लेटर दे सकते हैं, नहीं दे सकते। सेकंड प्रेफरेंस क्या है, नेवी, तो भैया क्या नेवी के लिए मेडिकल फिट है, हाँ है, क्या नेवी में मेडिकल सीट क्या नेवी में सीट बची है, हाँ बची है, एनडी में नहीं बची, आईएनए में बची है, तो इसको दे दो आईएनए का लेटर। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं। इसकी रैंक 470 थी, बट फिर भी इसको लेटर आ गया बिकॉज ये नेवी के लिए भी मेडिकल फिट था। तो जो सिर्फ आर्मी के लिए मेडिकल फिट होता है उसकी रैंक कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा अच्छी चाहिए, फिर नेवी के लिए थोड़ा सा और चल जाते हैं, एयरफोर्स के लिए थोड़ा सा और चल जाता है, एयरफोर्स से फ्लाइंग ब्रांच। अब जैसे फ्लाइंग ब्रांच में क्या होता है, हर बार जो वैकेंसीज होती है 92 होती है, पहली बार इस बार ऐसा केस सुनने को मिल रहा है जहां पे 92 से ज्यादा बच्चे मेडिकल फिट है, वरना फ्लाइंग के लिए मेडिकल फिट ही नहीं होते बच्चे, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता था, इस बार लास्ट के 10-20 बच्चे को लेटर हो सकता ना आए, लेकिन नॉर्मली क्या होता था कि मेडिकल फिट होता ही नहीं था। अब जैसे सपोज करो ये रैंक है 640 बच्चे की, ठीक है, मैं समझाता हूं। तो इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी आर्मी, सेकंड प्रेफरेंस थी नेवी, थर्ड प्रेफरेंस थी एयरफोर्स, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस चेक करी जाए, क्या अभी आर्मी, क्या आर्मी के लिए मेडिकल फिट है, हाँ है, अच्छा मैं भी मान के चल रहा हूँ ये फिट फॉर ऑल है, ये बच्चा फिट फॉर ऑल है, मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या आर्मी के लिए मेडिकल फिट है, हाँ जी है, तो लेकिन क्या आर्मी में सीट बची है, नहीं बची है, तो नहीं दे सकते। सेकंड प्रेफरेंस पे आ जाओ, नेवी, तो क्या नेवी के लिए मेडिकल फिट है, हाँ फिट है, लेकिन क्या नेवी में सीट बची है, नहीं बची है, छोड़ो। थर्ड आता है एयरफोर्स, फ्लाइंग, तो भैया इसकी थर्ड प्रेफरेंस क्या है, एयरफोर्स, क्या एयरफोर्स के लिए फिट है, फ्लाइंग फिट की बात कर रहा हूं, तो हाँ है, तो क्या एयरफोर्स फ्लाइंग में सीट बची है, हाँ बची है, तो दे दो। तो क्या होता था, जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए बच्चा फिट होता है उसकी नीचे तक रैंक भी चल जाती है। जो अभी रिजल्ट आया है एनडी 2025 में, उसके हिसाब से बता रहा हूं, इस बार जिस बच्चे की रैंक, ये मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूं, जिस बच्चे की रैंक 380 से 410 तक है और वो सिर्फ आर्मी फिट है, मतलब मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले आर्मी फिट की, तो अप्रोक्सीमेटली इतनी रैंक तक कॉल लेटर्स आ जाएंगे। ये वेरी क्यों कर रहा है, वेरी कर रहा है, बहुत सारे बच्चों के भी मेडिकल स्टेटस चल रहे हैं, तो उसके फाइनल रिजल्ट के बाद ही एक फाइनल नंबर आ पाएगा, बट 380 से 410 के आसपास सिर्फ आर्मी फिट वालों के आ जाएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ सकता है, मैं अपना बता रहा हूं। नेवी की बात कर लो, इसमें मैं एनडी नेवी और आईएनए दोनों लेके चल रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 490 से लेके 520 इनफैक्ट 530 तक भी जा सकता है। अगर जो बच्चा नेवी फिट है तो यहां तक उसकी मतलब ज्वाइनिंग आ जानी चाहिए। एयरफोर्स की बात कर ले, वो भी फ्लाइंग की,
तो फ्लाइंग में लास्ट के कुछ 10-20 बच्चे होंगे जो हो सकता है जिनको इशू आए जॉइनिंग लेटर में। वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि बच्चा फ्लाइंग फिट हो और वो अकेडमी ना जा पाए हो। फिर भी जो लास्ट के 10-20 बच्चे हैं फ्लाइंग फिट है तो उनका हो सकता है, अदरवाइज सभी कोई लेटर आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने विद एग्जांपल सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाई है। फिर भी कोई डाउट है, कोई आपका पॉइंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमसे। मतलब LWS जिस तरीके से बच्चों को राइट गाइडेंस देता रहा है, आगे भी हम देते रहेंगे, ठीक है। और मैंने रिजल्ट का बताया, जो हमारा रिसेंट रिजल्ट गया उसमें 107 बच्चे हम क्लेम कर रहे हैं हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम से। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा 100-125 पता नहीं कितने कितने लोग, 50-60 लोग बच्चे क्लेम कर देते हैं, बट नॉर्मली वो पेड बैच के बच्चे होते नहीं है। उन्होंने यूट्यूब से कुछ गाइडेंस ले ली, उसके बाद फ्री में कुछ कंटेंट दे दिया, SSB का कंटेंट दे दिया, उसके चक्कर में बच्चों का डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है, उस डेटा से सीधा सीधा रैंक क्लेम करते, फिर उससे दूसरे कोर्स बेचते जाते हैं। ये नॉर्मल मार्केट में हो रहा है, ठीक है। बट मैं अपने मतलब देख लो यूट्यूब पे आके खुला बोल रहा हूँ कि हमारे ये बच्चे वो है जिन्होंने ऑफलाइन माध्यम से हमसे गाइडेंस ली। लोग फाउंडेशन प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, पता है हमारा फाउंडेशन का दूसरा साल कंप्लीट हुआ और हमने दोनों साल वहां से बच्चे अकेडमी भेजे हैं फाउंडेशन प्रोग्राम से। लोगों ने कई कई सालों से फाउंडेशन की कोचिंग्स खोली हुई है, एक एक दो दो रिजल्ट भी नहीं है। आप जाके पूछना कि आपके फाउंडेशन प्रोग्राम से कितने रिजल्ट है, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे नहीं। बट हम कोशिश करते हैं कि पूरी पारदर्शिता दिखाएं, बच्चों को बताएंगे भैया दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, हम मेहनत कर रहे हैं, जी जान से बच्चे के साथ मेहनत करते हैं, पूरी टीम मेहनत करती है और फिर उसका रिजल्ट भी है जो इतने सारे बच्चे रिकमेंड हो रहे होते हैं। एंड ऑब्वियसली मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि इतना प्यार जो आपने LWS को दिया है। हमने अलग अलग जगह ब्रांचेस खोली और हर जगह भरपूर प्यार है। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग ट्रस्ट इन अस। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ जिस तरीके से अभी तक मेहनत करते हैं आगे मेहनत करेंगे एंड आपके सपने पूरा करने में अपनी जी जान लगा देंगे। जय हिंद, जय भारत।